अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग सब खैरियत से हों, आप पे सेहत और तंदुरुस्ती हो। तो सिमी शाह आज आपके पास फिर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ आई है। तो आज मैं आपको सूखा हलवा जो है, टुकड़ियों वाला हलवा जिसको कहते हैं, वो मैं आपके सामने साथ शेयर करूँगी रेसिपी। सूजी का हलवा वो बनता है, लेकिन वो टुकड़ियों वाला हलवा होता है। और उसमें सबसे पहले जो चीज़ इंग्रेडिएंट्स होती है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसमें चीनी, रवा, सूजी जिसको बोलते हैं, पानी या दूध और साथ शुगर। और उसके अलावा जो आपने गार्निशिंग वगैरह करनी होती है उसके लिए मेवा जात आपको, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। छोटी इलायची, बादाम और पिस्ता और वरक, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। अब इसमें जो है, इसके ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको अंदाज़ा नहीं करना, बल्कि हर चीज़ नाप तोल के इस्तेमाल करनी है। कि सूजी का एक तो आम हलवा बनता है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा बैलेंस रख के चीज़ को फिर करना पड़ता है। जैसे कि हम 1 किलो का बना रहे हैं, हम 1 किलो सूजी का अगर हम हलवा बना रहे हैं तो उसमें आपको बराबर ही की जो है ना चीनी जो है वो लेनी पड़ेगी। और 1 किलो में 1 पाव घी और 1 कप से 1.5 कप तक पानी या दूध, इस तरह इस्तेमाल करना होगा। पहले सबसे आपने क्या करना है कि आपने सूजी को वैसे ही भून लेना है। कढ़ाई को साफ़ करके अच्छे तरीके से आपने उसमें कढ़ाई में या देगचा हो, जिसमें भी आपने बनाना हो, यानी कि अच्छा पैन आपका हो साफ़ सुथरा, जिसमें कि वो सूजी जले ना, क्योंकि अगर वो जल जाएगी या मुस्तकिल आप नहीं चलाएंगे तो वो लाजमी बात है नीचे लग जाएगी। तो आपने उसको भूनना है। जब थोड़ी थोड़ी सी खुशबू उसमें आने लगे तो आपने वो जो 1 पाव घी है, ज़्यादा ऑयल में नहीं इस्तेमाल करना इसका बिल्कुल भी, इसमें आपने घी इस्तेमाल करना है। चाहे आप देसी कर लें, चाहे आप डालडा कर लें, आपने वो उसमें डाल देना है। फिर आपने उसके साथ उसको भूनना शुरू कर देना। जब आप उसे भूनना शुरू कर देंगे तो अच्छा उसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि वो जो शुगर हमारे पास होगी, जो 1 किलो शुगर होगी, उसमें आपने वो 1 कप दूध डाल के या पानी डाल के, जो भी डाल के आपने कवाम जिसको कहते हैं शीरा बना लेना आपने। जब वो शीरा बन जाएगा, 1-2 तार उसमें यानी कि आ जाए, यानी कि बिल्कुल पानी ना हो वो, क्योंकि ज़्यादा पानी उसमें खुश्क करना है आपने इसको, कि 2 तार की आपने बना लेनी है। जब वो शीरी बन जाएगी, उसको आपने भूनते हुए उसके अंदर, सूजी के अंदर आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देना। और फिर आपने चम्मच चलाते रहना मुसलसल उसमें। जब आप उसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो उसमें एक तरह का, जब पकाएंगे आप उसको काफ़ी देर, तो उसमें एक तरह के जो जाल सा नहीं होता, जैसे जाल आ जाएगा उसमें, जाला सा बनने लगेगा उसके अंदर ना, यानी कि वो फटने लगेगी सूजी, और वो जो शीरा आप डालेंगे ना उसमें वो फटना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप समझ लें कि अब ये जमने के काबिल हो गया है। उसी में फिर आपने साथ ही छोटी इलायची और बड़ी इलायची जो होगी वो आपने कूट के उसमें डाल देना है। और थोड़ी सी बड़ी इलायची और छोटी इलायची को पीस कर आपने साइड पर रख लेना, कि जब आप उसको किसी ट्रे में जमाएंगे, जिस बर्तन में भी आप उसमें जमाएंगे, आपने उसके अंदर उसको हल्का सा ऑयल लगा के, जैसे कि आप केक बना लेते हैं या कोई भी चीज़ उसमें आप ऑयलिंग वगैरह नीचे करते हैं ट्रे में, उसमें आपने ऑयलिंग करनी है और आपने उसको उसमें तय लगा देनी है उसकी अच्छे तरीके से, और उसको बहुत तरीके से उसको जमा देना है। फिर आपने उसके ऊपर अपने जितने मेवा जाते होंगे वो उसमें छिड़क कर उसको हल्के हाथ से आपने प्रेस कर देना, ताकि वो उसके अंदर चिपक जाए अच्छी तरीके से। साथ ही आपने वर्क लगा देने। मेरा ख्याल है 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो जम जाएगा। यानी जमने से थोड़ा टाइम पहले आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। आड़ी कटिंग कर लें, चाहे आप टुकड़ियों में बर्फ़ी की तरह कर लें, किसी भी तरह आपका दिल चाहे आप कर लें। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही बेहतरीन, आप इसको काफ़ी देर रख कर खा सकते हैं। बड़े तरीके से आप, कोई आपके मेहमान आ रहे हैं, चाय के साथ शाम को खुद अपना चाय पीनी हो, चाहे कोई मेहमान आ जाए, तो आप 1 महीना 1.5 महीना उसको रख के बड़े आराम से खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर बनाइएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं, पसंद आती हैं। आप ख़ुद मतलब उसको आज़मा के देखें, वैसे उसी तरीके से आप बनाएं। बस इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसमें आपको बैलेंस ज़रूर देखना है। अगर इसमें आपका बैलेंस ख़राब हो जाएगा चीज़ों का, तो फिर आपका वो हलवा अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। अब एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की रेसिपी एक और है, वो भी मीठे ही की है। वो है चने की दाल का हलवा। अब चने की दाल का हलवा
अक्सर लोग जमा के भी बनाते हैं और अक्सर लोग वैसे बिल्कुल आम हलवे की तरह भी बनाते हैं कि वो थोड़ा सा नरम होता है। आपने करना क्या है कि मैं आपको जमाने वाला ही बता रही हूँ, जैसे कि ये टुकड़ियों वाला हलवा था, इसको भी आप जमा भी सकते हैं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि चने की दाल, जैसे आपने 1 पाव चने की दाल ली है, 1 पाव चने की दाल को लेके आपने दूध में 2 से 1.5 कप दूध में आपने भिगो देना है। और जब आप उसे भिगो देंगे तो वो काफ़ी देर जब भीगी रहेगी, तकरीबन 2-4 घंटे आप उसको भीगा रहने दें। जब वो भीग जाएगी तो आपने उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। उसी दूध में जितना वो दूध होगा उसी में आपने उसको पकाना होगा और उसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। समझ लें कि थोड़ी सी वो सख्त रहे, जब आपने दाल रखी तो थोड़ी सी सख्त रहे। और वो अगर दूध बच भी जाए तो उस दूध को आपने बिल्कुल छान लेना है। छानने के बाद आपने थोड़ा सा उसको खुश्क करने के लिए रख देना दाल को। जैसे ही दाल थोड़ी सी मतलब खुश्क सी हो जाए, ड्राई सी, आपने उसको चॉप कर लेना है ऐसे, जैसे वो दानेदार, मतलब उसमें इतना गीलापन ना हो कि वो बिल्कुल चिपक जाए चॉपर के साथ, बस इतना कि वो ड्राई हो के ऐसे दानेदार सी हो जाए। जब वो दानेदार हो जाएगी आपने चॉप करके निकाल देना है। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, पैन में आपने ऑयल डालना है या घी डालें, वो तो ऑयल तो ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि हलवों में ज़्यादातर घी अच्छा लगता है और जायका भी ज़्यादा मज़ेदार जो है ना वो घी का आता है। चाहे देसी घी हो चाहे डालडा घी हो, उसमें ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आपने उसमें उसको भूनता है, दाल को भूनना है। जब दाल अच्छी तरह से, पहले तो आपको लगेगा कि जैसे इसमें घी कम है, आपको फील होगा कि घी कम है, लेकिन आपने हल्के हाथ पे उसको चलाते रहना है, चमचे को चलाते रहना, उसको आपने हाथ नहीं रोकना, क्योंकि हाथ रोकेंगे तो दाल जल्द से जल्द जो है ना, चने की दाल बहुत जल्दी जल जाती है। आपने उसको जलने नहीं देना। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे उसका चलाते वक्त, चमचा चला रहे हो तो आपको हल्का महसूस होने लगेगा कि वो हल्का हो रहा है, यानी कि वो घी छोड़ना शुरू कर देगी दाल। जब दाल घी छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लें कि वो दाल आपकी भुन गई है। इसी तरह उसमें भी आपने एक तरफ आप अपना वो बना रहे हैं, उसको भून रहे हैं घी दाल को, दूसरी तरफ आपने उसी तरह शीरा जो है वो तैयार कर लेना है। बिल्कुल यानी कि 2-3 तार का जो होता है ना, 3 तार का, वो आपने यानी कि ऐसे जब आप उसे शीरे को पका रहे होंगे ना, दूध में डाल के या पानी में डाल के, जिस तरह भी होगा, जो भी आपने ये इस्तेमाल करना। अगर पानी दूध से ज़रा ज़्यादा अच्छा जायका आ जाता है, वो जो बचा हुआ दूध होगा वो भी हमने एंड को उसी में इस्तेमाल करना। जो शीरा आपने बनाया बहुत थोड़े पानी में, यानी कि पाव आपने चीनी लेनी है उसके अंदर, पाव अगर दाल है तो पाव आपने चीनी लेनी, बराबर की चीनी लेनी है आपने उसके अंदर। उसको आपने बिल्कुल गाढ़ा, थिक जिसको कहते हैं ना, थिक वाला जो है ना शीरा, वो आपने बनाना, जिसमें जब आप ऐसे उंगली करें तो उसमें आपको तार बिल्कुल चिपचिपाहट हो जाए, उसमें चिपकने लगी आपकी दोनों उंगलियाँ। बस आपने क्या करना है, जैसे ही वो पक रहा है ना, पकते के दौरान ही आपने उसमें शीरे को डाल देना है और मुसलसल उसको चलाना। जब आप उसे मुसलसल चलाती जाएंगी तो वो एक इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पैन में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जैसे गोले की मानिंद ना, एक यानी यकजा हो जाएगी वो दाल, जैसे बिखरी होती है ना, वो नहीं रहेगी। उसके बाद जैसे आप शीरा डालेंगे वो यकजा हो जाएगी और आपने अच्छी तरीके से, यानी उसमें लचक सी पैदा हो जाएगी। जैसे ही लचक पैदा होने लगे उस दाल में, शीरा डालने के बाद उसमें वही आपने इलायचियाँ, खुशबू के लिए इलायची, केवड़ा डाल सकते हैं। उसके अलावा मेवा जात, आपने जिस तरह आपका दिल चाहे आप उसमें मेवा जात इस्तेमाल करते हैं। इजी तरीके से आप डेकोरेशन के लिए आप कर लें, जायके के लिए कर लें, जितने मेवा जात डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। उसको भी अगर आप वैसे रख के खाना चाहें तो आप वैसे खा लें, जमा के टुकड़ियाँ बनाना चाहें तो आप इसकी टुकड़ियाँ बना लें, और ये भी बहुत जल्दी अच्छे तरीके से इसकी टुकड़ियाँ बन जाती हैं। आपने इसकी कटिंग करनी है और ये भी आप काफ़ी देर रख के, इसका ये फ़ायदा है कि सर्दी में आप बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रख के ख़राब नहीं होता। ये दोनों जो मैंने आपको रेसिपीज़ बताई हैं हलवे की, ये ऐसी ही हैं कि आपको इसमें ये टेंशन नहीं होगी जी ये इतनी चीज़ बन गई तो ख़राब जाए, क्योंकि मीठा कम ही खाया जाता है, ज़्यादा तो नहीं खाते लोग। तो आप अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने बहन भाइयों को बना के खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चे अक्सर बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अपनी राय से आगाह करते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी का ताउन सलवा कुकिंग ऑयल का था, और सलवा कुकिंग ऑयल और सलवा कुकिंग बनास्पति में ही आज की तमाम रेसिपीज़ बनाई गई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप भी सलवा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।